Welcome to Cyber India. What is phishing attack? फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक से कैसे बचे? फिशिंग अटैक को कैसे पहचाने? फिशिंग अटैक एक तरह का साइबर अटैक होता है जो आपको धोखा देकर आपकी पर्सनल जरूरतें जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार नंबर, लिंक इत्यादि छीनने या जानने की कोशिश किया जाता है। इसमें हैकर क्या करते हैं? ऐसा भरोसा दिलाएंगे, वो आपको ईमेल या टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल या इंस्टा, फेसबुक अदर प्लेटफॉर्म के जैसे आपको कॉल या मैसेज करते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि कोई दोस्त या आपकी कोई कंपनी या सरकारी एजेंसी द्वारा ये फोन कॉल या मैसेज या टेक्स्ट मैसेज किया गया है। अगर उनके द्वारा किया गया टेक्स्ट मैसेज, ईमेल या फोन कॉल या जो भी अटैचमेंट से रिलेटेड उनके लिंक पर क्लिक करते हैं, खोलते हैं, तो आपकी ज़रूरत है कि पैसा, आपकी आईडी प्रूफ, पहचान, डेटा, आपकी फ़ोन से जितना डेटा रहता है वो अपना डेटा आप खो चुके हैं। इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। आइए हम फिशिंग अटैक के काम करने के तरीकों को समझते हैं। फिशिंग अटैक सोशल इंजीनियरिंग का एक ग्रुप है जो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर सारी जानकारियां चुरा लेता है जिससे उन लोगों को फायदा होता है। इन हमलों में आमतौर पर जैसे कि बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग, साइट या बिना सोचे एक्शन लेने की एजेंसी या डर का फायदा उठाते हैं। इस प्रकार हैकर हमारी सारी डेटा रखे हुए फोन में स्टोर किए हुए बैंक से रिलेटेड जो भी हो हमारे डेटा को चुरा लेते हैं। हैकर द्वारा एक मैसेज तैयार करने से शुरू होता है और उस मैसेज को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी कंपनी से आया हुआ है। यह मैसेज व्हाट्सएप, एसएमएस, इंस्टा, फेसबुक जैसे कई प्लेटफॉर्म से मैसेज को वैलिड दिखाने के लिए आपकी पब्लिक जानकारियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो मैसेज देखने में पूरी तरह से वैलिड लगेगा। मैसेज अक्सर क्लिक करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा, जैसा कि लिंक या अटैचमेंट। कोई लिंक लेंगे, खोलने के लिए कहा जाएगा या वेबसाइट से आपको जुड़ने के लिए कहा जाएगा और फिर आपको लॉगिन करने के लिए कुछ सलाह दी जाएगी, जैसा कि लाइन, OTP, आपकी जानकारी हैकर तक पहुंच जाएगी। कई बार इस तरह के मैसेज या ईमेल मालवेयर सॉफ्टवेयर भी अटैच होते हैं जो आपको सिस्टम में डाउनलोड होने के बाद खुद ही अनइंस्टॉल हो जाते हैं। फिर आपको सिस्टम की जानकारी हैकर को दे देते हैं, जिसके बाद हैकर आपके सिस्टम को हैक उसके साथ कुछ भी कर सकता है या आपकी पर्सनल डाटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट में कुछ भी आपका पैसा निकाल सकता है। फिशिंग अटैक के हमले के संकेत। फिशिंग अटैक ईमेल अक्सर उन डोमेन से आता है जो आपकी वैलिड कंपनी से संबंधित नहीं होते हैं। वो एक तरह से नकली डोमेन होते हैं, जैसे कि दिखाया गया है। ये ईमेल दिखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये एप्रिल से आया है, लेकिन ध्यान रखें तो पता चलेगा कि ये mailbox.com से आया है। फिशिंग अटैक अक्सर ऐसी वेबसाइट से लिंक होता है, URL होता है। वो देखने से ऐसा लगता है कि वो वैलिड है, लेकिन असल में वो हैकर द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला एक वेबसाइट होता है। URL पेपल लिखा हुआ है, ये पेपल का असली ओरिजिनल डोमेन नहीं है। पेपल क्या असल डोमेन पेपल.com है। एक्टिव URL बनाने के लिए हैकर कई तरह की रणनीति का इस्तेमाल करता है, जैसा कि ओरिजिनल URL, उदाहरण के लिए google.com के बजाय google.com से स्पेलिंग में दूसरे अल्फाबेट जोड़कर ओरिजिनल जैसा दिखने वाले कैरेक्टर का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक के बजाय बॉक्स लिख देते हैं और जैसा कि ओरिजिनल डोमेन लगता है। ध्यान दे इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, आप ध्यान देंगे तो नजर आए। सब डोमेन के नाम पर सब दिखता है। पहला डोमेन पेपल का खुद का है, लेकिन दूसरा डोमेन पर पेपल का कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो एक नकली डोमेन है। टॉप लेवल डोमेन, उदाहरण के लिए paypal.io, दूसरा paypal.com। हालांकि पॉपुलर कंपनियां अपने डोमेन को net.com और org जैसे सबसे नॉर्मल TLD के साथ खरीदने की कोशिश करती है ताकि कोई उसका डोमेन इस्तेमाल कर सके, लेकिन इनके अलावा और काफी सारे TLD है। ऐसे कैसे बचे? हैकर से यूजर और कंपनी दोनों के लिए बचाना जरूरी है। यूजर को इसके लिए जागरूक होना जरूरी है। नकली मैसेज या ईमेल से अक्सर कुछ गलतियां होती हैं जो इसकी असलियत को सामने लाती है। इनमें स्पेलिंग में गलतियां या डोमेन के नाम में बदलाव, जैसा कि ऊपर के उदाहरण में बताया गया। यूजर को सोचना चाहिए कि इनमें ऐसा ईमेल या मैसेज क्यों आ रहे हैं। फिशिंग अटैक को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। ऑनलाइन लिंक पर क्लिक न करना, किसी पर लिंक आए हुए बिना सोचे समझे, बिना जाने उस पर क्लिक कर देना, ऐसी गलतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। किसी अननोन नंबर आए हुए कॉल को, OTP या कोई ATM से बैंक से रिलेटेड कोई भी जानकारी शेयर नहीं करना चाहिए। किसी भी वेबसाइट पर असुरक्षित साइट को अपनी जानकारी नहीं देनी चाहिए और वेबसाइट में सबसे URL और ईमेल ID की जांच करें और अपने पासवर्ड को समय समय पर अपडेट या बदलाव करते रहे। एंटीवायरस या कोई मालवेयर को इंस्टॉल करते हैं। फिशिंग अटैक से रिलेटेड आज बातों को हमने जाना। प्लीज टाइप द कमेंट। कोई भी हमसे और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। हमारे इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब और लाइक की वीडियो मत जाइएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे।